नई दुकान खोल रहे हैं, टेंशन हो रही है कि कहीं गलत पूजा सामग्री तो नहीं रख रहे। पंडित जी द्वारा बताई गई सही पूजा सामग्री के लिए यह वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे सही पूजा सामग्री, गलत पूजा सामग्री, दुकान खोलने का सही मुहूर्त। नई दुकान खोलने का सबसे शुभ दिन माना जाता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली, नवरात्रि, बसंत पंचमी। लेकिन कुछ ऐसे समय हैं जिसमें आप दुकान नहीं खोलेंगे। भद्राकाल, राहुकाल, अमावस्या के समय आप दुकान शुरू करने से बचें। नई दुकान की पूजा सामग्री आप जान ले। भगवान की स्थापना के लिए आप रखेंगे बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति या फोटो। बाई साइड सूंड होनी चाहिए, दाई साइड वाले गणेश जी आप नहीं रखेंगे। कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की फोटो, दोनों हाथों से धन वर्षा करती हुई शांत मुस्कुराती हुई तस्वीर आपने रखनी है। खड़ी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर आपने नहीं रखनी। भगवान कुबेर की तस्वीर। इस वीडियो में जरूरी पूजा सामग्री मैं आपको बता रही हूँ जो आपको नई दुकान के मुहूर्त में चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से पूजा सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो जरूरी चीजें क्या होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की स्थापना करने के लिए आपको एक लकड़ी की चौकी की जरूरत होगी, वह आप ले लें। फिर चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा ले लें। जल से भरा एक कलश ले लें। एक नारियल आपको जटा वाला लेना है, छिला हुआ नारियल आपने नहीं लेना। आम या अशोक के पत्ते कलश पर सजाने के लिए ले ले। रोली ले ले गणेश लक्ष्मी को तिलक करने के लिए। कलश पर सत्या बनाने के लिए चावल आपको साबुत लेने हैं जिन्हें अक्षत कहते हैं। टूटे हुए चावल आपको नहीं लेने हैं। वस्त्र के रूप में आप मोली ले लें। गणेश जी के लिए जनेऊ ले लें। साथ ही हमें धूप बत्ती, अगरबत्ती लेनी है। दुकान पर चौकी पर छिड़कने के लिए आपने गंगा जल लेना है। गणेश जी को चढ़ाने के लिए धूप लेंगे। गणेश आरती करने के लिए आप एक आरती की किताब ले लें। इसके साथ ही पूजा के लिए एक देसी घी का दीपक चाहिए होगा। दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, हर पूजा पाठ में दक्षिणा जरूर रखी जाती है। एक फूल माला लक्ष्मी गणेश को चढ़ाने के लिए आप ले लें। ताजे फूलों की माला आपने लेनी है, मुरझाए हुए फूल नहीं होने चाहिए। कुछ फूल खुले भी होने चाहिए। सुपारी, लौंग, इलायची आप ले लें। दिया जलाने के लिए एक माचिस भी आपको चाहिए होगी। अब प्रसाद में आप बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाने, काजू मिलाकर पंचमेवा तैयार कर ले। फल में आप ऋतु फल लेंगे, कोई से भी ऋतु फल मिल जाए। 5 की संख्या में आपने ऋतु फल लेने हैं। अगर 5 फल आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप एक ही फल 5 की संख्या में ले लें। फिर आप मिठाई ले लें। मिठाई आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर बाजार से भी लेकर आ सकते हैं। मीठे में आप बताशे और गुड़ ले लें। दूध, दही, शहद, घी, चीनी मिलाकर आप एक पंचामृत तैयार कर लेंगे। फिर व्यापार में बरकत के लिए भी आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। उसके लिए आप एक तिजोरी या फिर गल्ला ले लें। गल्ले में बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा लेंगे। 11 या 21 रुपए लेंगे क्योंकि आपने जो नया गल्ला है वह खाली नहीं रखना है। यदि अगर संभव हो तो एक चांदी का सिक्का खरीद ले और गल्ले में रख ले। एक हल्दी की गांठ गले में रख ले। कमलकट्टा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। यदि कमलकट्टा मिल जाए तो आप एक कमलकट्टा रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। एक नया बही खाता खरीद ले। आपको किसी यार दोस्त का पुराना खाता बही उठाकर उसकी पूजा नहीं करनी है और ना ही कोई पुरानी दुकान आपने खोल रखी हो उसका ही खाता उठाकर आपने पूजा में नहीं इस्तेमाल करना। आपने नया खाता लेकर आना है। नई दुकान पर हवन आपने जरूर करना है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, हवन जरूर करना है। हवन करने के लिए आप एक हवन कुंड ले लें। आम की लकड़ी ले लें। सूखी लकड़ी हो, गीली लकड़ी नहीं हो। अगर हो सके तो एक दिन पहले लकड़ी को धूप लगा ले। बिल्कुल साफ सुथरी लकड़ी होनी चाहिए। हवन सामग्री भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। हवन सामग्री अच्छे से चेक कर ले, उसमें कीड़े नहीं पड़े हुए हो, उसको भी आप धूप लगा लें। देसी गाय का घी ले लें। कपूर, काले तिल, गुड़ या जौ ले लें। जौ को अच्छे से चेक कर ले, जौ में कीड़े लगे हुए नहीं हो। 9 ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह संविधा आप जरूर ले लेंगे। दुकान पर कोई नेगेटिविटी चीज प्रवेश ना करे या फिर कोई नेगेटिविटी हो तो वो दुकान से बाहर निकल जाए, उसके लिए आप आम के पत्तों की बंदरवार ले लें मुख्य दरवाजे पर लगाने के लिए।
एक फूल माला बंदरवार के साथ लगाने के लिए भी ले लें। पूजा शुरू करने से पहले दुकान के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ ये सब लिखा जाता है। इसके लिए या तो बाजार से स्टिकर ले ले या फिर रोली से खुद बना ले। एक रंगोली भी प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए या तो आप स्टिकर ले ले या खुद बना ले, ये काफी शुभ रहता है। यदि आप पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी को बुलाएंगे तो उनके लिए भी आपको कुछ सामग्री लेनी होगी। पंडित जी के बैठने के लिए आसन ले ले। पंडित जी को देने के लिए दक्षिणा आप कुछ निकाल ले, कुछ सिक्के निकाल ले या नोट निकाल ले। एक गमछा या फिर कोई कपड़ा पंडित जी की विदाई के समय आपको देना होगा। ध्यान रखें, हर पंडित की पूजा विधि थोड़ी अलग होती है, इसलिए पूजा से एक दिन पहले उनसे सामग्री की सूची उनसे जरूर पूछ ले। यह वो टोटल सामग्री है जो नई दुकान की पूजा में आपको चाहिए ही होगी। नई दुकान पूजा में कौन सी सामग्री आप नहीं रखेंगे, सुने। पूजा में आप कभी भी टूटी हुई पुरानी खंडित भगवान की मूर्ति नहीं रखेंगे, इससे व्यापार में रुकावट आती है। दूसरा, सूखे फूल, सड़े फल या पुराने प्रसाद पूजा में आप कभी ना रखें। हमेशा ताजे फूल और फल ही आप पूजा में इस्तेमाल करेंगे। नई दुकान पूजा के समय खाली गल्ला रखना अच्छा नहीं है। गल्ले में कम से कम 11 रुपए या फिर चांदी का सिक्का जरूर रखें। पूजा स्थान पर काला कपड़ा या काली सजावट नहीं रखनी, न ही काले कपड़े पहने। लाल, पीला, गुलाबी कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। जंग लगी या टूटी हुई लोहे की चीजें आप दुकान में पूजा के समय इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूजा से पहले सफाई आप जरूर करें। पूजा के समय झाड़ू को सामने या खड़ा रख देना माता लक्ष्मी का अपमान है। झाड़ू को आप छुपा कर रखेंगे। पूजा स्थान पर आप चमड़े का बैग, बेल्ट या जूते नहीं रखें। बहुत लोग पूजा खत्म होते ही उसी दिन झगड़ा या गुस्सा कर लेते हैं। याद रखें, पहले दिन दुकान में शांत वातावरण रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले दुकान की सफाई करें, उस पर गंगा जल छिड़के। मुख्य दरवाजे पर जो भी आपने स्टिकर खरीदे थे वो स्वास्तिक, शुभ लाभ आप बनाएं या फिर वो स्टिकर लगाएं। दरवाजे पर आम के पत्तों की बंदरवाल लगाएं, फूल माला लगाएं, रंगोली बनाएं या फिर रंगोली का जो स्टिकर आपने मार्केट से खरीदा है उसको लगाएं। फिर लकड़ी की चौकी ले, लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़के, गणेश लक्ष्मी की स्थापना करें। जल से भरा कलश लें, कलश में गंगा जल डालें। आम या अशोक के पत्ते कलश में लगाएं, नारियल कलश पर रखें। लक्ष्मी गणेश को रोली से तिलक करें, मौली वस्त्र रूप में समर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। लक्ष्मी गणेश दोनों को फूल माला पहनाएं। लक्ष्मी जी के सामने और गणेश जी के सामने धूप रखें। देसी घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बाकी पूजा सामग्री अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची प्रभु को समर्पित करें। नए गल्ले का सामान, बही खाता भी आपने पूजा में जरूर रखना है। पंचामृत, मिठाई, फल, बताशे, गुड़ सभी का प्रभु को भोग लगाएं। फिर आप मंत्र बोले, गणेश मंत्र बोले, ओम गम गणपत्ये नमः। फिर लक्ष्मी मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर कुबेर मंत्र बोले, ओम कुबेराय नमः। फिर हवन करके या पंडित जी से हवन कराकर पूजा करके नारियल फोड़े। फिर प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद पहले गणेश आरती करें, फिर लक्ष्मी आरती करें, फिर कुबेर आरती करें। फिर सभी में प्रसाद बांटकर पंडित जी को उसके अंग वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा पूरी करने के बाद दुकान में भगवान स्थापित करें। बीच में लक्ष्मी जी, दाएं तरफ गणेश जी, बाईं तरफ कुबेर जी रखें। भगवान को दुकान में उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में आप रखेंगे। यह दिशा धन और सकारात्मक दिशा मानी जाती है। भगवान का मुंह दुकान के अंदर की ओर होना चाहिए, इससे धन दुकान में प्रवेश करता है। और दुकानदार का मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर होना शुभ होता है। सबसे अच्छा स्थान है गले या कैश काउंटर के ऊपर, साफ और ऊंची जगह, आंखों के स्तर से थोड़ा ऊपर, इससे धन स्थिर रहता है। सुबह दुकान खोलते समय आप दीपक जलाएं, धूपबत्ती लगाएं, 3 बार बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भगवान की मूर्ति आप कभी भी जमीन पर, सीढ़ियों के नीचे, बाथरूम की दीवार के पीछे, धूल या सामान के बीच में नहीं रखेंगे।
दुकान में हमेशा ग्राहक बने रहे, धन की कमी नहीं हो, लक्ष्मी जी को सही स्थान पर स्थापित करना बहुत जरूरी है।